हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य हिंदी एमसीक्यू। यहाँ से फ्रेंड आपके जो हमारे एमसीक्यू पार्ट सीरीज चल रही है, यहाँ से आपके विभिन्न एग्जामों में 1 से 5 क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और जो इसके क्वेश्चन हैं आपके वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सामान्य हिंदी एमसीक्यू पार्ट 3। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना दिए हैं। आई होप आपने ना देखे हों तो मेरे चैनल पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। तो शतरंज के खिलाड़ी, यह है आपकी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। तो फ्रेंड, उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के आगे जो शब्द लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। तो इनमें है आपका अनमोल, अन प्लस मोल। तो अनमोल क्या है? आपका उपसर्ग युक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक में प्रत्यय है। तो धार्मिक में प्रत्यय कौन सा वो छांटना है हमें। तो प्रत्यय क्या होते हैं फ्रेंड? प्रत्यय लगते हैं आपके बाद में, ये बाद में ऐड होते हैं और उपसर्ग आपके पहले ऐड होते हैं। इन्हें प्रीफिक्स बोलते हैं, इन्हें सुफिक्स बोलते हैं। तो धार्मिक में प्रत्यय है, तो धार्मिक, जब हम इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से धार्मिक, तो क्या आता है हमारा? धार्मिक। तो क्या आ रहा? इक आ रहा। तो इसका प्रत्यय है आपका इक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसकी रचना है। तो झांसी की रानी आपकी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है। तो हितोपदेश में संधि है आपकी गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग के रचनाकार हैं। तो अंधा युग के रचनाकार हैं आपके धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। फ्रेंड, किसी रस का स्थायी भाव जो है आपका पूछा जाता है, तो आपको रस अच्छी तरह से रीड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली संधि होती है हमारी स्वर संधि, दूसरी होती है हमारी व्यंजन और तीसरी होती है हमारी विसर्ग। ठीक है, 3 प्रकार की हमारी संधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जब आप लिखोगे तो अष्ट ये शुद्ध शब्द है, बाकी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द इसमें आपका अंतर्धान, ये आपका शुद्ध शब्द है। एक बर्तनी आपकी पूछी जाती है तो आपको शब्द अच्छी तरह से लिखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द है। तो अनाथ का विलोम शब्द है आपका सेनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया इसमें। फ्रेंड, स्थायी भाव आपका एक न एक पूछे जाते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव है आपका शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं आपके सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है। तो रामचंद्रिका आपकी केशवदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में है। तो जैसी द्वारा रचित पद्मावत आपकी अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। तो मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग आपको मिलता है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा। तो हिंदी शब्दकोश में आपका पहला शब्द आएगा आपका दंड। हिंदी शब्दकोश का अर्थ होता है आपका जो हम लिखते हैं हम छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, तो ये एक क्रम के अकॉर्डिंग जैसे हम याद करते हैं वर्ण, वैसे ही शब्दकोश हमारा फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो एक के बाद एक उसी क्रम में
शब्द आते हैं। तो ये आपको एक क्रम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? इसे पूछा अंतस्थ नहीं है, तो जब नहीं पूछता तो टफ हो जाता है क्वेश्चन। तो देखो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे वर्ण? ये होते हैं हमारे य, र, ल, व, ठीक है, 4 होते हैं। तो इसमें आपका देखो यह भी दे रखा, र भी दे रखा, ल भी दे रखा, तो पूछा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें पूछा हम महाप्राण ध्वनि। तो महाप्राण ध्वनि क्या है? जहाँ आप लिखोगे कचट तप, जहाँ हम वर्ण पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन, तो उसमें आप पढ़ोगे कचट टप, के, च, ट, त, प, ठीक है। तो इसको जब हम बनाते हैं इस तरह का वर्ण जो बनाते हैं हम, का, खा, गा, घा और ला, तो इसमें जो हमारा दूसरा और चौथा जो वर्ण होते हैं वो आपके महाप्राण ध्वनि होती हैं, ठीक है। तो फिर हम उसमें देखेंगे कौन सा है। तो हमारा इनमें से पूछा कि इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण ध्वनि कौन सी है आपकी? इसमें आपका घा, कहा क्या है आपका महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है? तो रेल मंत्री आपका संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है। तो इंटरनेट के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है आपका आंतरिक जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो के लिए एक शब्द है, तो उसे बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस का विच्छेद कीजिए। तो ग्रीस का विच्छेद कीजिए, ग्रीस की संधि विच्छेद कीजिए, एक ही मीनिंग होता। तो ग्रीस का होता आपका गिरी प्लस इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा वामनी के रचयिता हैं। तो शिवा वामनी के रचयिता हैं आपके भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूले बिखरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं। तो भूले बिखरे चित्र उपन्यास जो है आपका, ये है आपका भगवती चरण वर्मा जी का। तो ये हमने डिस्कस करे हिंदी के MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।